ऐसा ना हो कि आप अपने पास्ट ट्रॉमास में, पास्ट पैटर्न्स में उलझे रह जाएं और आप अपने रिलेशनशिप को, जो करंट में स्टेबल रिलेशनशिप है, उसको स्पॉइल कर दें। आप अपने हेल्दी पार्टनर को लूज कर दें अपनी लाइफ में से, एंड फिर बाद में सिर्फ रिग्रेट रह जाएगा, सिर्फ गिल्ट रह जाएगा। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि क्यों हेल्दी रिलेशनशिप्स बोरिंग लगते हैं, क्यों हम इंटरेस्ट लूज कर देते हैं जहाँ लाइफ में सब चीज़ें स्टेबल चल रही होती है, और क्यों हम चेज करते रहते हैं अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को। इस चीज़ पे कई लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि मैम, हम कैसे अपने ब्रेन की रीवायरिंग करें, कैसे अपने ब्रेन को चेंज करें और हेल्दी स्टेबल रिलेशनशिप में इंटरेस्ट ले पाएँ। तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे है कि हाउ टू रीवायर योर ब्रेन। अगर किसी ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर वाले आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो उसी का नेक्स्ट पार्ट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी ब्रेन की हैबिट ये नहीं होती कि वो हमेशा हमें खुश रखे। हमारे ब्रेन का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है कि वो हमें फेमिलियर रखने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो एक्सपीरियंसेस हमने बार बार झेले हैं, चाहे हमने वो वेटिंग का एक्सपीरियंस हुआ हो या इनसिक्योरिटी का हुआ हो, अनसर्टेनिटी का हुआ हो, एनजाइटी हमने झेली हो अगर पास्ट में, पर अगर बार बार हमने ये वाले अगर इमोशंस झेले हैं तो ब्रेन को वही फेमिलियर रखते हैं, ब्रेन को वही नॉर्मल रखते हैं। ब्रेन की कोशिश रहती है कि हम खुशी ढूंढे फेमिलियर इमोशंस में, ना कि किसी नए इमोशन में। और इसी वजह से आपके ब्रेन को तो चेयर्स की आदत पड़ जाती है। और लाइफ में जब सब चीज़ें नॉर्मल चल रही होती है, एक अच्छा रिलेशनशिप में हम आ जाते हैं जहाँ सारी चीज़ें स्टेबल होती है, तो हमें खुशी होने की जगह डाउट होता है कि यार सब कुछ ठीक है, फिर अच्छा क्यों नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि हम एक नए इमोशंस को लर्न करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो इतना नया है कि हमें उसे लर्न करने में समय लगता है। सो इसीलिए जब कोई स्टेबल इंसान आपकी लाइफ में आता है, जो आपके लिए अवेलेबल है, जो आपके लिए हर चीज़ करने को रेडी होता है, तो आपका ब्रेन रिलैक्स फील करता है। जब ब्रेन रिलैक्स फील करता है तो कहीं न कहीं आपको बोरिंग फील होने लगता है। आपकी ब्रेन को आदत हो चुकी होती है स्पार्क की, स्टिमुलेशन की, मतलब कि कहीं न कहीं उस इंटेंसिटी को फ़ील करने की। लेकिन जब यहाँ पे तो सब चीज़ें एकदम काम है, यहाँ पे तो कोई चीज़ हो ही नहीं रही, तो कामनेस को ब्रेन रिलेट करता है कि कहीं न कहीं मैं स्पार्क लूज़ कर रहा हूँ। वो स्पार्क लूज़ नहीं होता है, वो लव लूज़ नहीं होता है, वो जो ब्रेन को गलत इंटेंसिटी और स्टिमुलेशन की आदत पड़ चुकी होती है, आप उसे लूज़ कर रहे होते हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्टिमुलेशन एंड लव। स्टिमुलेशन को लूज़ करना अलग चीज़ है, प्यार वही का वही है। नाउ रीवायरिंग के लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप है, ताकि हम हमारे हेल्दी रिलेशनशिप्स को बचा सकें। बचाने वाली बात क्यों आई है? क्योंकि जब भी हम हेल्दी रिलेशनशिप में हैं और अगर हमें चेयर्स की आदत है, तो कहीं न कहीं हम बोरिंग फ़ील करेंगे। उस हेल्दी रिलेशनशिप में कहीं न कहीं जब हमें बोरिंग फ़ील होगा तो हम बाहर खुशी ढूँढेंगे, किसी और इंसान में खुशी ढूँढेंगे या किसी और टास्क में खुशी ढूँढेंगे, या लड़ाई करने के या अपने पार्टनर से दूर रहने के बहाने ढूँढेंगे। तो उस वक़्त हमें समझना है कि हमें जो ये अर्जेज़ आ रही हैं, जो कि ऑटोमैटिक है, लाई नहीं जा रही है, ऑटोमैटिक अर्जेज़ है, उन अर्जेस को हमें देखना है, उन इमोशंस को हमें देखना है, रुकना है, समझना है, उन पे एक्शन नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि हम अपने पार्टनर से बेमतलब झगड़ा करें, क्योंकि हमें आदत हो गई है झगड़ा करने की, एंग्ज़ायटी की, लड़ने की, रात में सोने की, नहीं सोना है हमें, आज पूरी रात झगड़ना है, नहीं। या जब भी हमें बाहर अट्रैक्शन आ रहा है, हम तुरंत अप्रूप से अपने इमोशंस पे फुल स्टॉप लगाएँ। उस वक़्त समझें कि जो ऑटोमेटिक अर्ज आई है, वो हमारे ब्रेन के पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आ रही है, इससे हमारा रिलेशनशिप खराब हो सकता है। सो ये जो भी हमारी अर्जेस हैं, जो ऑटोमेटिक आ रही है और जो कि हमारे पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से है, उन्हें देखना है, रुकना है, समझना है, उन पे एक्शन नहीं लेना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू रीवायर योर ब्रेन। नाउ सेकंड स्टेज, हमें हमारे ब्रेन को जो अप और डाउन की आदत लग गई है, उस आदत से बाहर निकालना। फॉर एग्जाम्पल, पहले रिलेशनशिप में किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो रिश्ते टूटने तक की बात हो जाती थी। छोटी सी चीज़ों पे जब वापस से पैचअप होता था तो लाइफ बड़ी ब्यूटीफुल लगने लगती थी। पर जब हेल्दी रिलेशनशिप होता है, चीज़ें स्टेबल लगती है। जब स्टेबल लगती है तो बोरिंग लगती है। तो हमें वहाँ ब्रेन को धीरे धीरे ये समझाना होता है कि हमेशा इंटेंसिटीज, अप डाउन, ये सब चीज़ें लाइफ को हैपनिंग नहीं बनाती है, ये सब चीज़ें रियल लव नहीं है।
रियल लव, होनेस्टी, स्टेबल रिलेशनशिप्स चाहे कितने ही बोरिंग लगे आपके ब्रेन को, पर कहीं ना कहीं कामनेस को सीखना, स्टेबिलिटी को सीखना और धीरे धीरे होनेस्टी को सीखना आपके ब्रेन को रिक्वायर्ड है, ना कि आपके पार्टनर को। अदरवाइज आप ही अपने हेल्दी रिलेशनशिप में एक चियोस क्रिएट कर देंगे, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे और एंड तक आप समझ ही नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। सो नाउ जब आपका ब्रेन धीरे धीरे लर्निंग प्रोसेस में है, उस वक्त आपको लाइफ लगती है कि यार शायद मैं ही बोरिंग हो गया हूँ, मेरे अंदर का स्पार्क ही खत्म हो गया है, लाइफ फ्लैट सी हो गई है। पर नहीं, ब्रेन इस प्रोसेस में सीख रहा है कामनेस को, ब्रेन की लर्निंग बिल्कुल चालू है, ब्रेन अडेप्ट कर रहा है। और इस फेज में अगर आपने ब्रेन में चेयर्स नहीं आने दिया तो डेट विल बी वेरी गुड, क्योंकि वापस से लाइन में लाइफ में चेयर्स आ गया तो ब्रेन रीवायर किसको करेगा? आपकी नेगेटिव इमोशंस को, आपके जो पास्ट के जो ट्रॉमा वाले रिलेशनशिप के जो आपके पैटर्न बन गए थे उनको। तो हमारे नए पैटर्न को रिवायरिंग करके स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारे ब्रेन को हमें टाइम देना पड़ेगा, रिलैक्स करना पड़ेगा। धीरे 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 ब्रेन अडेप्ट हो जाएगा और जब ब्रेन अडेप्ट हो जाएगा हमारे इस न्यू स्टेबल रिलेशनशिप में, फिर ब्रेन एक बहुत ही नई और एक अच्छी जर्नी पे स्टार्ट हो जाएगा। एंड जो ये टाइम दिया है आपने अपने आप को ऑब्जर्व करने का, अपने इमोशंस को रियलाइज करने का, आप खुद रियलाइज करेंगे कि आप चेंज हो चुके हैं। अब आपको अनप्रिडिक्टेबिलिटी अट्रैक्टिंग नहीं लगेगी, आपको क्लैरिटी अट्रैक्टिंग लगेगी। अब आपको किसी को चेज करना अच्छा नहीं लगेगा, अब किसी की प्रेजेंस आपको मीनिंगफुल लगने लगेगी। अब आपको एंजाइटी स्पार्क नहीं देगी, अब आपको लव, पीस, ये सब चीजें स्पार्क लगेगा, ये सब चीजें आपको अच्छा महसूस कराएगा। और यही होता है असली रीवायरिंग ऑफ योर ब्रेन। सो अब यहाँ सीखने की ये बात है कि आप प्यार करना नहीं सीख रहे हैं, आप सेफ्टी टॉलरेट करना सीख रहे हैं, आप हेल्दी रिलेशनशिप में रहना सीख रहे हैं। क्योंकि प्यार तो नेचुरली है ही, प्यार कहीं नहीं गया, प्यार करना आपको आता है, प्यार ऑलरेडी है। उस प्यार को हेल्दी रिलेशनशिप में फील करना आपने सीखा है। एंड नाउ यू विल रियलाइज कि हेल्दी रिलेशनशिप बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होते, हेल्दी रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। आपका ब्रेन अब इस साइलेंस में, इस हेल्दीनेस में उस लव को फील करना स्टार्ट कर देता है। एंड दिस इज अ वेरी न्यू बिगनिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल बिगनिंग। सो माई फाइनल वर्ड्स टू यू गाइज, रीवायरिंग एक कोई डिसीजन नहीं है कि अभी लिया हो गया। रीवायरिंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, टाइम लगेगा। आप अपने पुराने वर्जन से आप अपने नए वर्जन में आएंगे। पुराना वर्जन जहाँ पे अनप्रिडिक्टेबिलिटी, एंजाइटी, ये सब एक्साइटमेंट देते थे, उसकी जगह एक नया वर्जन जहाँ पे प्रिडिक्टेबिलिटी, प्रेजेंस, स्टेबिलिटी आपको अच्छा लगने लगेगा। एंड आपको खुद रियलाइज होगा कि एक्साइटमेंट से भी ज़्यादा एक डीपर इमोशन होता है, दैट इज होम, दैट इज लव, एंड दैट कम्स फ्रॉम हेल्दी रिलेशनशिप।